देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये इतला देना चाहती हूँ, आपने जो ईरान की वॉर सिचुएशन से 110 इंडियन स्टूडेंट्स को भारत सुरक्षित लाए हैं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आकर भी आपकी बुराई ही करेंगे। आपको कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। इंसान शहीद हो वो उससे अच्छी मौत क्या होगी। यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज़्यादा बेहतर था। तो एक मुस्लिम महिला जो कि ईरान में वॉर के बीच में फंसी होती है, जहाँ पे मिसाइल उड़ रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, वहां से उस महिला को भारत सरकार किसी प्रकार से किसी भी तरह से उसको भारत लाती है। लेकिन जब वो महिला भारत पहुंचती है, जब भारत सरकार की शुक्रिया अदा करती है, तो उसका शौहर कुछ इस प्रकार के वर्ड का यूज करता है। और बातचीत ना हो पाना, क्या टेंशन थी थोड़ी? वार के अकॉर्डिंग तो मसला ये, जैसे हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने भी बताया कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। इंसान शहीद हो वो उससे अच्छी मौत क्या होगी। बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो, वो आम इंसान अमर रहेगा शहीद होके। तो ये तो ईरान का क्या, जितने हमारे मुस्लिम हैं, हम शिया जो कम्युनिटीज हैं, उन सबका मानना ही है कि शहादत हो उससे अच्छी मौत कोई नहीं है। तो वहाँ उन पे मरना कोई, ये जो अपने हमारे यहाँ के लोग आए हैं वो आए हैं लौट ले, लेकिन अब भी लोगों का दिल ये है कि वहाँ यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज्यादा बेहतर था। क्या आप एक ये सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, क्या इजराइल और ईरान की वॉर में क्या वहाँ पर अगर कुछ हो जाता तो आप क्या ज्यादा खुश रहते? क्या आप इस तरह से कह रहे हैं? नहीं, खुशी की बात नहीं है। देखिए, किसी का जानना वो गम अलग चीज है, लेकिन एक अमर होना किसी का वो ज्यादा खुशी की बात है। मेरे भाई, अगर ऐसी बात थी तो बुलवाए क्यों? ईरान में रहने के लिए छोड़ देते उनको। वॉर जोन में जाना, वहां से भागना समझ आता है, लेकिन इंडिया आके इस प्रकार का ड्रामा करने से क्या मतलब बनता है? तुम वहां से उनको जान बचवाने के लिए भारत लाई हो, तो फिर इस प्रकार का ड्रामा करने से क्या मतलब बनता है? नहीं है, देखिए, किसी का जानना वो गम अलग चीज है, लेकिन एक अमर होना किसी का वो ज्यादा खुशी की बात है। यहाँ पे रिपोर्टर को बोलना चाहिए था कि अगर आप वहाँ शहीद हो जाते तो मैं आपके लिए यहाँ ताजमहल में कोई भी कैंडल नहीं जलाता, आपको मैं शहीद मानता ही नहीं। तब इनके बात का सही जवाब मिलता। इंसान शहीद हो वो उससे अच्छी मौत क्या होगी। बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो। वो शहीद होना कोई मूवी का सीन नहीं होता है, और वैसे शहीद वो लोग होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, अदर कंट्री के लिए नहीं। और तुम लोग तो भाई पिज्जा खा करके प्लेट पकड़ के निकल लिए होंगे। कई ऐसे मुस्लिम हैं जो ईरान से आकर के भारत में दिल से भारत सरकार को स्तुति अदा करते हैं, भारत की जमीन को चूमते हैं। तो भाई साहब, ऐसे मुस्लिम हमारे भारत देश की शान है, जो अपने रिलीजन से ऊपर अपने देश की प्रेम को रखते हैं। अपने देश प्रति जितने भी इंडियन वहाँ पे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था रखा है और आने के लिए बहुत अच्छा मतलब सुविधा दिया है, और बहुत खुशी हुई है इस तरह से हमें यहाँ आने पे कि इस तरह हमें सुविधा मिल रहा है। लेकिन वहाँ क्या कहना चाहेंगे घर पहुँच गए? सर, घर पहुँचे तो सर पहले इंडियन सरकार को दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि सही सलामत हम लोग को घर बुला लिए। दिल से सर, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर का बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर। कोई ऑफिसर नहीं था हमारे लिए यहाँ पर, किसी ने कुछ भी नहीं हमें कुछ पूछा भी नहीं किसी ने कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो। आपको इनकी कंडीशन बहुत खराब है। ये तो एक्सपायर्ड है पूरी ये बसेस। अब आना एक ही बात है, हमारे सेंटर में वो थे वो हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं कहना है, हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके ही है। हमें जो होना था वो हो चुका है। अब लास्ट में ये वही कर रहे जो उनको करना चाहिए था बहुत पहले। देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये इतला देना चाहती हूँ, आपने जो ईरान की वॉर सिचुएशन से 110 इंडियन स्टूडेंट्स को भारत सुरक्षित लाए हैं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आकर भी आपकी बुराई ही करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बस इसकी कंडीशन इतनी गंदी है। ईरान बहुत अच्छा है, ईरान ने हमें बहुत ख्याल किया, ईरान ने हमारा, और आप हमारा ख्याल करेंगे भी तो भी हम आपको बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हमारी रग रग में ऐसे। हमारे भाई वहाँ शहीद होने पर भी बहुत खुश थे, आप हमें यहाँ ले आए, हम बहुत नाशुक्रगुजार हैं आपके। और अब आप हमें बस से भेज रहे हैं। बस की कंडीशन आपने देखी भी है, बस की कंडीशन इतनी खराब है, बस से कैसे जाएंगे? प्राइवेट जेट लाओ, प्राइवेट जेट भी लाओगे तो भी बुराई करेंगे, क्योंकि हमारे खून में यही है, हम ऐसे ही हैं। समझ आई? अगर आप अपनी भूल सुधारना चाहते हैं तो हमें वापस वहीं भेज दे जहाँ से लाया है। समझ आई? देखो, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप सेफ उस देश में हो, आपको राइट्स मिल रहे हैं, आप आजाद हो, तो आप उस देश का शुक्रिया अदा करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। उसका अप्रिशिएट करो, आप उस देश का साथ दो, उसका मजाक नहीं बनाओ आप। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि रिलीजन से ऊपर देश प्रेम होना चाहिए कि नहीं? और कमेंट में इंडिया मेरा घर है कमेंट जरूर करना, ताकि मैं समझता हूँ कि आप इंडिया से लव करते हो। अपने देश के लिए भाई एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जो मैंने बोला वो जरूर कर देना भाई, इतना काफी मेरे लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।